बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि पी, क्यू, आर और एस पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:1 है। आर ने एक फ्रॉड कमिट किया है और जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे 31 मार्च 2020 को, जिस डेट की बैलेंस शीट हमें गिवन है। आर ने फ्रॉड क्या कमिट किया था कि उसने डेटर्स से एक चेक रिसीव किया था 7,000 का, जिसको उसने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किए थे, और उसने 8,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 11,000 में सेल कर दिया था और वो पैसा बिजनेस की जगह उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। फर्दर एसेट्स और लाइबिलिटीज एसेट्स कैसे रियलाइज हुए और लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ हुई वो हमें डिटेल्स गिवन है। आर के प्राइवेट एसेट से हम सिर्फ 7,000 रुपीज रिकवर कर पाए हैं। बनाना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, लाइक पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब अगर हम क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू देखें, यानी बैलेंस शीट में जितने के क्रेडिटर्स हैं, तो वो है 80,000 के। अब इनमें से कुछ क्रेडिटर्स ने जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है और कितने में लिया है उस इन्वेस्टमेंट को? 13,000 में। दैट मीन जो बैलेंस बचा वो है 67,000। इस पे 5% का डिस्काउंट मिला हमें, तो अगर डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगा 3,350। दैट मीन्स हमने क्रेडिटर्स को एक्चुअली पे किया 63,650। अब इन्वेस्टमेंट से क्या अमाउंट रियलाइज हुआ वो चेक करते हैं। तो हमारे इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है दैट इज 50,000। उसमें से क्रेडिटर्स ने जो इन्वेस्टमेंट लिए उसकी बुक वैल्यू थी 9,000 और आर ने जो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी उसकी बुक वैल्यू थी 8,000। यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट बचे वो बचा 33,000 का। इसको हमने बेचा है 7,000 के प्रॉफिट पे, यानी इन्वेस्टमेंट बेच के जो अमाउंट आया दैट इज 40,000। नाउ डेटर्स। तो डेटर्स की जो बुक वैल्यू है दैट इज 70,000। उसमें से आर ने जो अमाउंट रिसीव कर लिया वो था 7,000, यानी अब हमें मिलेंगे सिर्फ 63,000। इस 63,000 पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% यानी 6,300 का। तो दैट मीन्स डेटर से अब हमें मिलना है सिर्फ 56,700। अब हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो एसेट्स गिवन है वो ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब हमारे पास एसेट्स क्या क्या है? बिल्डिंग 1,90,000, देन स्टॉक है हमारा 1,30,000 का। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट है 50,000। देन आफ्टर डेटर्स हैं 70,000। तो ये हो गया हमारा टोटल 4,40,000। फिर हम ट्रांसफर कर देंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 80,000 के एंड बिल्स पेएबल है 30,000 का। दैट मीन्स टोटल 1,10,000। अब जो हमने अमाउंट एसेट से रियलाइज किया उसकी एंट्री करते हैं, तो वो कैश के थ्रू आ जाएगी। इसमें हमारी बिल्डिंग से रियलाइज हुए 2,09,000, स्टॉक 1,20,000, इन्वेस्टमेंट
40,000, debtors 56,700, तो ये हो गया टोटल 4,25,700। फिर जो आर ने फ्रॉड किया है वो हम किससे रिकवर करेंगे? आर से। तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, आर से हमें कितना लेना है? 7,000 डेटर्स वाले और 11,000 इन्वेस्टमेंट का, यानी आर से टोटल लेना है हमें 18,000। अब टू कैश करके जो लायबिलिटीज पे ऑफ हुई, तो क्रेडिटर्स को पे किया गया 63,650, बिल्स पेएबल डिस्चार्ज हुए 29,500 में, और रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है दैट इज 8,000, यानी यहाँ हमारा टोटल हो गया 1,01,150। अब यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन चारों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, P, Q, R एंड S। तो P का शेयर होगा 4,183, Q का भी 4,183, R का 2,789 और S का 1,395, and the total profit is of 12,550। अब दोनों साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो दोनों साइड का टोटल है 5,53,700, 5,53,700। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट, डेबिट P, Q, R एंड S, और फिर यहाँ भी P, Q, R एंड S, और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो इनका कैपिटल गिवन है वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो P का है 1,50,000, Q का भी 1,50,000 एंड S का 60,000। R के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 40,000, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे, तो जनरल रिजर्व है 13,333, 13,333, 8,889 and 4,445। उसके बाद फिर रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, तो वो है हमारा 4,183, 4,183, 2,789 and 1,395। फिर टू रियलाइजेशन करके आर से हमें जो अमाउंट लेना है वो आ जाएगा, तो आर से हमें लेना है 18,000। नाउ बाय कैश करके जो हमें अमाउंट आर से मिला वो आएगा, तो आर से हमें मिला सिर्फ 7,000। उसके बाद फिर अब आर की जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेंगे? P, Q और S अपने कैपिटल शेयरिंग रेशियो में। और कैपिटल शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनके ओपनिंग कैपिटल और जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो P, Q और S का जो रेशियो आएगा वो होगा 1,63,333 is to 1,63,333 is to 64,445। तो उसमें जब हम आर की डेफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी बाय पीज कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल एंड बाय एस कैपिटल, and the amount will be 16,421, 16,421 and 6,480। और ये यहाँ आ जाएगा टू
आर्स कैपिटल करके 16,421, 16,421 and 6,480. अब P, Q और S का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश के नाम से आएगा. इट विल बी 1,51,095, 1,51,095 and 59,360. अब हम टोटल कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट का. तो टोटल है हमारा 1,67,516. इसका भी 1,67,516. देन 58,000 आर का है और एस का टोटल होगा 65,840 and 65,840. ये हमारा कैश अकाउंट. सबसे पहले बैलेंस शीट से हम बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे. तो बैलेंस शीट में हमें कैश बैलेंस जो गिवन है दैट इज 30,000. फिर रियलाइजेशन से जो कैश आया वो आ जाएगा. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,25,700. उसके बाद आर से जो पैसा मिला वो आएगा. तो आर से हमें मिले हैं सिर्फ ₹7,000. देन हमने लाइबिलिटीज के लिए जो अमाउंट पे किया और एक्सपेंस के लिए वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके आएगा 1,01,150. और फिर पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो उनके कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा. तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर नहीं आएगा, एस आएगा. कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा हमारा 1,51,095, 1,51,095 and 59,360. और हमारा टोटल हो जाएगा 4,62,700, 4,62,700. So hope this is clear to you.